दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं और दूसरे वो जो हर शाम सुकून से अपने घर लौटना चाहते हैं। केंटो नानामी कोई हीरो नहीं बनना चाहता था। उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का कोई बड़ा सपना नहीं था। वो तो बस ज़िंदगी को सादगी से जीना चाहता था। जब वो कॉरपोरेटर की उस नीरस दुनिया में काम करता था तो उसे महसूस हुआ कि पैसा कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। और जब वो जुजुत्सु की खौफनाक दुनिया में वापस आया तो उसे समझ आया कि यहाँ हर मोड़ पर सिर्फ दर्द और कुर्बानियाँ हैं। जुजुत्सु सॉर्सरर होना एक बकवास काम है और कॉरपोरेटर में नौकरी करना भी बकवास है। अगर दोनों ही बकवास हैं तो मैं वो चुनूँगा जहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। नानामी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। वो बच्चों को बच्चे समझता था और बड़ों को जिम्मेदार। यूजी इतादोरी के लिए वो सिर्फ एक मेंटोर नहीं था, वो एक ऐसा सहारा था जिसने यूजी को सिखाया कि बड़ा होना असल में क्या होता है। अपनी घड़ी पर बार बार समय देखना, टाई को थोड़ा ढीला करना और अपनी थकी हुई आंखों को बंद करके एक ठंडी सांस लेना, यह सब इस बात का सबूत था कि वो इंसान कितना थक चुका था। वो हर दिन लड़ता रहा दूसरों की जान बचाने के लिए, अपनों को ढाल देने के लिए, लेकिन उस कठोर और गंभीर चेहरे के पीछे एक दिल था जो लगातार पूछ रहा था, आखिर मेरा सुकून कहाँ है। और फिर आई वो भयानक रात, जख्मों से चूर, आग से झुलसा हुआ शरीर और आधी छिन चुकी दृष्टि। नानामी चल रहा था बिना किसी शिकायत के, बिना किसी चीख पुकार के। उसकी गिरती हुई सांसों में भी एक आखिरी ख्वाब जिंदा था। मलेशिया का वो शांत किनारा, समुद्र की ठंडी लहरें, हाथों में एक पसंदीदा किताब और हवा में तैरती शांति। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सामने मौत खड़ी थी और पीछे खड़ा था यूजी। नानामी जानता था कि उसके आखिरी शब्द उस बच्चे के लिए एक शराप न बन जाए। इसलिए अपनी आखिरी सांस में भी उसने सिर्फ एक बात चुनी, विश्वास। इतादोरी, अब सब तुम्हारे हवाले है। एक धमाका और सब कुछ शांत। नानामी कभी नहीं चाहता था कि लोग उसके लिए रोएं। वो तो बस अपनी ड्यूटी पूरी करके एक लंबी और गहरी नींद सोना चाहता था।